कैरेबियन प्रीमियर लीग में हुई है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट का नाम है जमैका किंग्समैन, या इनको जमैकन किंग्समैन भी कहते हैं। अब ये किंग्समैन का वर्ड कुछ सुना सुना लग रहा होगा कि पीएसएल में हैदराबाद किंग्समैन है, ये वही हैं। ये बेसिकली किंग्समैन ग्रुप ही है जिन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में ये जमैका तलावाज़, इसकी जिसे कहते हैं ना, वो ओनरशिप ली है फवाद सरवर साहब ने, ठीक है। और उन्होंने ना जमैका तलावाज़ या जमैकन किंग्समैन, अब इन्होंने बेसिकली इस एडिशन के लिए ना जो 2026 में है, उनका प्लान ये है कि जो उनको 5 ओवरसीज़ प्लेयर्स उठाने हैं ना, उसमें से 3 वो पाकिस्तान से उठाएं, और उनमें से एक नाम आ रहा है बाबर आजम का। तो इसका मतलब ये है कि बाबर भाई जो है ना, उनका अनकरीब आपको सीपीएल के अंदर भी खाचा माचा जो है विद द बैट नज़र आएगा माशाल्लाह। इसलिए कह रहा हूँ बाबर भाई से रिलेटेड माशाल्लाह, कि बाबर भाई का चक्कर यह है कि बाबर भाई का वो किंग करते करते ना, या बॉबी भाई, बॉब्जी, ये वो हमने माशाल्लाह साथ लगाया नहीं, तो वो पहले टेस्ट मैच से जिसे कहते हैं बाहर हो गए। इसलिए भाई जो है ना, अब वो बॉबी भाई के साथ लगाएगा माशाल्लाह। तो ये बॉबी भाई का बाय द वे कैरेबियन प्रीमियर लीग में अगर वो किंग्समैन को ज्वाइन करते हैं, दूसरा स्टंट होगा। इससे पहले वो गयाना अमेजोन वॉरियर्स के लिए साल 2017 में कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल चुके हैं। ये ज़रा पुरानी बात है, इसलिए लोगों को शायद याद नहीं है इतनी। 2017 में बाबर आजम ने सीपीएल खेली भी है, और उसमें बाबर आजम ने 5 इनिंग्स में 79 रन किए थे। ज़्यादा कोई कामयाब वो गया नहीं था सीज़न। अच्छा, अब जमैका का ये चक्कर क्या है, किंग्समैन का ये किधर सीपीएल में घुसे हैं? सर ये सीपीएल में इस तरीके से घुसे हैं क्योंकि ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाबर आजम इनको ज्वाइन करता है, जिसके काफ़ी हैवी चांस हैं, क्योंकि किंग्समैन वाले पाकिस्तान सुपर लीग में भी बाबर आजम को लेने पर तुले हुए थे। उन्होंने देवर लाइक के अगर ये आता है ना ऑक्शन में, वी डोंट गिव अ डैम कि कितने पैसे लगते हैं, इसको हमने ले जाना है। और सायम अयूब को उन्होंने 12.6 दे दिया, 12.6 करोड़ उन्होंने सायम अयूब को दिया। सोचो बाबर आजम ऑक्शन में आता तो फिर क्या करते? ये इन्होंने ले लेना था, बेशक इनको 20-30 ही क्यों ना देना पड़ता, बट खैर। तो किंग्समैन बेसिकली जमैका तलावाज़ जो है ना, इसके जो पुराने ओनर्स थे वो नहीं सही चला पा रहे थे, उनसे फाइनेंशियली मैनेज नहीं हो रही थी ये फ्रेंचाइज़। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीपीएल को वापस जो या ये सेल आउट कर दी थी फ्रेंचाइज़, ठीक है, ये जमैका तलावाज़। और इसी वजह से जमैका तलावाज़ 2024 और 2025 का जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है, ये 2 एडिशंस उन्होंने नहीं टेक पार्ट किया था। उनकी जगह के ऊपर रिप्लेसमेंट आई थी, वो क्या नाम है उसका, एंटीगुआ एंड बारबूदा फैल्कन्स, वो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थी 24-25 में, ठीक है। तो अब जमैका तलावाज़ या जमैका किंग्समैन वो वापस आ गए हैं। फवाद सरवर साहब ने वो जिसे कहते हैं ओनरशिप ली इस फ्रेंचाइज़ की, और उन्होंने खड़ा करना शुरू कर दिया। वो प्लेयर की एक्विजिशन कर रहे हैं। उन्होंने आंद्रे रसल को ले आए हैं, वो रोमन पॉल को ले आए हैं। वो तो मेरा ख्याल है ब्रेंडन किंग को भी लेने के बड़े चक्करों में थे, लेकिन वहाँ पर ना वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना प्लेयर एक्विजिशन के, वो आगे सीपीएल के, तो वो इस वजह से वो ब्रेंडन किंग को नहीं ले सके, वरना उनका मूड ब्रेंडन किंग को भी लेने का था किंग्समैन ग्रुप का ना। तो ओवरसीज़ प्लेयर्स वो 5 उठा सकते हैं, ठीक है। उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज वो दिया गया है, जैसे पीएसएल में दिया गया है, वो किंग्समैन के पास सीपीएल में भी है। इट्स रिलेटेड टू प्लेयर्स, और वो जिसे कहते हैं ना, आप एग्जैक्टली उसको क्या लें कि राइट टू मैच तो वो नहीं होंगे। इट विल बी मोर लाइक कि वो जो प्री ड्राफ्ट्स आप साइन अप करते हैं ना, डायरेक्ट साइनिंग एंड ऑल दैट, उसमें उनके पास जो है ना वो है, क्योंकि फर्स्ट पिक्स वही करेंगे। 5 ओवरसीज़ प्लेयर्स, ठीक है। 17 का स्क्वाड उन्होंने बनाना है, 17 मेंबर्स का, जिसमें से 5 ओवरसीज़ होंगे। अच्छा, 9 सीनियर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, ठीक है, 3 जो हैं ब्रेकआउट प्लेयर्स। ये 17 का जो है ना वो डिवीजन है 17 मेंबर्स के स्क्वाड की सीपीएल के अंदर, जो कि किंग्समैन ने करनी है। तो 5 ओवरसीज़ में से 3 मैंने आपको बताया कि वो लेने के चक्करों में पाकिस्तान से, जिसमें से एक बाबर आजम होंगे। उनका प्लान यही है अभी तक। अच्छा, जो उनको बेनिफिट है स्पेशल ड्राफ्ट प्रोविज़न में, वो ये है कि वो 3 सिलेक्शंस, पहली 3 सिलेक्शंस ड्राफ्ट्स में वो किंग्समैन वाले करेंगे, और उनकी सिलेक्शन को
अच्छा, ये जमैकन प्लेयर्स होंगे जिनकी वो सिलेक्शन करेंगे ना, पहली 3 पिक्स में उन्होंने जमैकन प्लेयर्स उठाने हैं और उनको राइट टू मैच नहीं किया जा सकता, राइट टू मैच ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। तो किंग्समैन एक बड़ा तगड़ा किस्म का स्क्वाड बना सकता है। अभी भी मैंने आपको बताया वो लगे हुए हैं बनाने में। तो अगर बाबर आजम उनको ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली उनका स्क्वाड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब नाउ इट डिपेंड्स कि वो किसको बनाते हैं अपना कप्तान। हो सकता है बाबर आजम वहाँ पे जाके कप्तानी भी कर रहे हो CPL में, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट दैट आई एम नॉट श्योर। फ्रेंचाइज ये तगड़ी है, ये फ्रेंचाइज एमी नहीं है। आपको पता है सबसे ज़्यादा CPL के टाइटल्स किस फ्रेंचाइज ने जीते हैं? ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वो जो नाइट राइडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने, TKR ने सबसे ज़्यादा उन्होंने जीते हैं 5। सेकंड नंबर पर जमैका तलावास थे, उन्होंने 3 दफ़ा CPL का टाइटल जीता हुआ है, 2013 में, 16 में और 22 में। तो वो एमी नहीं है टीम। आंद्रे रसल उसमें था, रोमन पॉल थे, शिवनारायण चंद्रपाल इनके हेड कोच रहे हैं, आई रिमेंबर दैट। और इसके अलावा क्रिस गेल भी इसका पार्ट रहे हैं। तो ये एमी नहीं है, फ्रेंचाइज तगड़ी है। फवाद सरवर साहब ने बड़ा ठीक, जिसे कहते हैं ना, जाकर हाथ डाला है CPL में। और बाबर आजम की इंडक्शन की वजह से ये आप देखिएगा कि ये जो है ना CPL और प्लस जमैका किंग्समैन, इनकी आप सोशल मीडिया पे फिर देखना, सिडनी सिक्सर्स से जाके पूछें, 4 चांद लगते हैं भाई।